दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SK यादव में। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है और आज हम बात करेंगे लगातार जो विद्यार्थियों ने गलती की है। बिल्कुल दोस्तों, जो विद्यार्थी बार बार वही गलती कर रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिस कारण से उनको सिलेक्शन होने में दिक्कत हो रही है। और अगर दोस्तों आप भी ये बड़ी गलती कर आते हैं तो आपका भी सिलेक्शन होना बहुत ही रेयर चांस है, आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, 3 आपको मैं बड़ी गलतियां बता रहा हूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन तीनों गलतियों को आपको सुधारना होगा। और ये सारी गलतियां आपको वीडियो में बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो CBT होता है, कंप्यूटर पर बेस्ड होता है ये एग्ज़ाम। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया। बिल्कुल दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती 2020 की है, इसमें SSC के द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जिसके कारण आपका जो टाइम है वो कंज्यूम हो रहा है और आपको जो आपके जो आने वाले क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो भी आप नहीं कर पा रहे हो और आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। और इस कारण से आपका जो पेपर है वो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपको दिक्कत आएगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो करिए। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है और उसमें टाइम लग रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा और आपके सिलेक्शन में दिक्कत होगी। बाद में जब आपके पास टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चनों के हल को सोल्व कीजिए, अगर टाइम बचता है तो। क्योंकि अब की बार जो है वो दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग है और अगर आप बेवजह किसी गलत क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है और आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें भी आपको दिक्कत आएंगी। और सबसे बड़ी बात और पहली बात दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है ना सबसे पहले आपको GS करना है और कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको GS और कंप्यूटर के ही क्वेश्चन करने हैं। और दोस्तों, इसमें भी अगर आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं वही करना है, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो कम मिलता है और आप इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे। इसको आप जल्दी से, आपको जो आते हैं GS और कंप्यूटर के, वो आपको सबसे पहले करने हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है टाइम का जो मेंटेनेंस है वो होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें टाइम के हिसाब से, तो काफ़ी विद्यार्थी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वो पहुंच ही नहीं पाए एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि दोस्तों अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो चल रहा है कोरोना काल। और कोरोना काल में दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम सेंटर में टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। दिल्ली वाले कैंडिडेटों के लिए मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि जो दिल्ली में कोरोना है वो सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों जो है किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के कारण भी काफ़ी जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर में जाम के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी बड़ी गलती ना करें, आप अपने साधन से या टाइम से पहले आप वहां पर पहुंच जाएं। और दूसरी बात जो है सबसे बड़ी वो ये है कि आपको जो कॉलम दिया गया है कोविड का दिल्ली पुलिस में, वो आप ज़रूर वहां पर फिलिप करके जाएं। और आप अपने साथ एक फ़ोटो लेकर ज़रूर जाएं, 2 फ़ोटो लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि कल भी काफ़ी विद्यार्थी थे जिनको जो फ़ोटो लेकर नहीं गए तो आपको वहां पर बाहर भी किया जा सकता है। दोस्तों आपका जो 27 तारीख का एग्ज़ाम था सबसे पहले वाले दिन, वो काफ़ी हार्ड था, लेकिन 28 तारीख को जो GS था वो काफ़ी हद तक सही था। लेकिन दोस्तों जिनका 27 तारीख का एग्ज़ाम था उनका जो है नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर किसी का पेपर हार्ड आता है तो उनका नॉर्मलाइजेशन अच्छी तरह से होता है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जिनका पेपर बिल्कुल ही आसान था उनका नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन मार्क्स बढ़ने बिल्कुल ही टफ है, क्योंकि उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और जिनका कठिन था 27 तारीख वालों का, उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के काफ़ी हद तक चांस है। दोस्तों आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है और आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। हार्ड पेपर आता है तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसमें मान लो आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके 8 नंबर भी बढ़ते हैं तो 78 नंबर आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है।